Hello students, welcome to our channel Math Wala Maths. Today we solve Cambridge Maths Milestone Level 7 Class 7th Chapter number 15 Data Handling and Probability Solutions. So in this video we solve exercise 15.1 solutions. This is the part 1 because ये हमारे इसमें 1 to 13 क्वेश्चन है. टोटल कितने क्वेश्चन है? 1 to 13. तो अगर एक वीडियो में इनके सॉल्यूशन करूँ तो 1 आवर से ज़्यादा का वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इस पार्ट में करेंगे 15.1 का, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा पार्ट 2 उसमें 7 to 13 तक उसमें सॉल्व करेंगे. तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्सरसाइज 15.1. तो देखिए बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको मैं मेन चीज़ जो आपको बता देता हूँ. एक तो आपको रेंज के लिए पूछेगा, रेंज फाइंड करना पूछेगा, मीन फाइंड करना आना चाहिए, मीन, मोड एंड मीडियन. ये 4 टर्म्स है, ये हमें फाइंड करनी है. तो देखिए इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, इसके पास भी फॉर्मूला है, सिंपल सा. इसमें फॉर्मूले की नीड है ही नहीं कोई. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वही हमारा मोड हो जाएगा. और मीडियन के लिए कोई फॉर्मूले की नीड नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट बिना फॉर्मूले आपको फाइंड करना मैं इजीली आपको सिखा दूंगा. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Find the range of the following data. Find the range of the following data. Data given है 28, 17, 35, 15, 16, 18, 9, 24, 26 एंड 20. सो रेंज फाइंड करनी है. तो सिंपल सा रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज इक्वल हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये उसका फॉर्मूला होता है. ऑब्जर्वेशन इट मीन्स जो गिवन डेटा है उसमें से. तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, तो रेंज हो जाएगी हमारे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इट मीन हाईएस्ट नंबर कौन सा है इस डेटा में. देखिए यहाँ पे 28, इससे आप पर 35, तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ये हो गया 35, ये हो गया एच हाईएस्ट, माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन यानी सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन कौन सा है. देखिए 9 ही है यहाँ पे, इससे छोटा कोई नहीं. तो 35 माइनस 9 इट मीन्स जो रेंज आ जाएगी हमारे 26. तो ये हो गया रेंज फाइंड करने का सिंपल सा. काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, बस आराम से समझने की नीड है. ये हो गया रेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मीन एंड मीडियन. फाइंड द मीन एंड मीडियन फाइंड करनी है, मीन एंड मीडियन ऑफ गिवन डेटा. सो देखिए मीन एंड मीडियन, सबसे फर्स्ट ए ऑप्शन, द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर. फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का हमें मीन एंड मीडियन फाइंड करना है. तो सिंपल सा फर्स्ट 10 प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिख दो. कौन से होता है फर्स्ट 10? सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सी होगी है, ध्यान रखिए सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर होगी हमारे 2, 1 नहीं होती, हमेशा ध्यान रखिए ये, ठीक है. इसको आप याद रखिए कि जो हमारी फर्स्ट प्राइम नंबर होती है वो होगी 2. 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, नेक्स्ट 5, 7, नेक्स्ट 11, 13, 17, 18 नहीं होगा, 19. देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 2 और चाहिए, ठीक है. तो नेक्स्ट हो जाएगा 23, इसके बाद नेक्स्ट 24 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, नेक्स्ट होगी 29. तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हमने लिख दिए. अब हमें मीन फाइंड करना है. तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इट मीन्स हाउ मेनी नंबर्स गिवन इन डेटा, यानी कितने नंबर गिवन है. तो हमें पता है टोटल 10 नंबर गिवन है, तो ये तो डिवाइड में आ जाएगा 10, ठीक है. तो मीन फाइंड करेंगे. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इट मीन्स ऐड कर दो सबको, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इट मीन्स डिवाइड बाई 10. सो इनको ऐड करते हैं अब. तो सबको ऐड करेंगे तो इनका एडिशन होगा हमारा 129.
डिवाइड बाई 10, 129 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 12.9। तो 12.9 हमारा आ गया मीन। ये क्या हो गया? मीन। अब देखिए मोड फाइंड करना है सिंपल सा, सॉरी मीडियन फाइंड करनी है। मीडियन, देखिए मीडियन के लिए पहले हम ऑब्जर्वेशन लिख देंगे। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29। ठीक है, तो देखिए हमें जो मीडियन है, हमें कितने नंबर्स गिवन है? टोटल 10 नंबर्स गिवन है। टोटल कितने हैं? 10 नंबर्स। 10 नंबर्स इट मीन्स इवन नंबर गिवन है। 10 नंबर्स इट मीन्स इवन नंबर गिवन है। तो देखिए इवन नंबर गिवन होता है तब मीडियन क्या होती है? जब नंबर्स इवन में गिवन हो तो क्या नंबर होती है? देखिए सबसे पहले तो जो भी नंबर आपको ऑब्जर्वेशन में गिवन उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो देखिए ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है। सबसे पहले मीडियन फाइंड करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है हमारा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में उनको रखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, यानी लोवेस्ट टू हाईएस्ट असेंडिंग ऑर्डर में है। अब देखिए इवन नंबर आता है तब कंडीशन क्या होती है, और ऑड नंबर आता है तब मीडियन कैसे फाइंड करते हैं देख लिए। इस क्वेश्चन में इवन नंबर है, आगे कोई ऑप्शन होगा जिसमें ऑड नंबर होगा तो उसके लिए मैं वही बताऊंगा। तो देखिए इवन नंबर होता है तो क्या करना आपको, जो मिड वाले 2 नंबर्स है, मिड वाले 2 नंबर्स इट मीन्स देखिए यहाँ से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, इस साइड से भी 5, और 1 2 3 4 5 दोनों साइड से 5 कहाँ पर आ रहा है? इसमें यहाँ पर आ रहा है 11 पे 5 और इसमें 13 पे आ रहा है। तो जो दोनों बीच वाले नंबर्स होंगे, जो मिड वाले नंबर होंगे उनको आपको अलग करना है। मिड वाले नंबर यानी 7 और 11 है तो उनको क्या करना है? ऐड करना है। सॉरी 11 एंड 13 है तो 11 प्लस 13 दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है सिंपल सा। तो 11 प्लस 13 इट मीन्स 24, 24 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 12। तो ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए मीडियन के लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर नंबर्स टोटल कितने हैं? इवन नंबर में है तो जो बीच वाले 2 नंबर्स होंगे, यानी काउंटिंग करो दोनों साइड से, इस साइड से भी 5 पे आएगा और इस साइड से भी 5 पे जो नंबर आएगा दोनों साइड से उनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, हमारा मीडियन आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर ओड होता, यानी यहाँ पे नंबर अगर 9 होते हैं या 11 होते हैं, तो 9 होता है इट मीन जो बीच वाला नंबर होता है, यानी मिड में जो नंबर आता है, यानी 9 नंबर होंगे तो बीच में जो मिड में 5 जो 5th प्लेस पे नंबर होगा वही नंबर होगा, और इस साइड से भी 5th प्लेस पे, तो जो बीच में नंबर होता है वही डायरेक्ट आंसर हो जाता। तो मीडियन के लिए सबसे ईजी वे में आपका यही है, आप फॉर्मूले पे जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप डायरेक्ट मेथड ही ध्यान रखें इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी ऑप्शन। नेक्स्ट बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में डेटा हमें गिवन है, ये रहा हमने डेटा लिख दिया 2 8 7 -1 0 4 3 2। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें नंबर गिवन है। तो सबसे फर्स्ट मीन फाइंड करेंगे। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इसमें इनको ऐड करेंगे 2 + 8 + 7 प्लस प्लस, और ये माइनस का 1 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1 + 0 + 4 + 3 + 2 + 0, अगेन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? वापस से माइनस का 4 + 7 + 2 + 3, यहाँ पे प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा। डिवाइड बाई टोटल कितने नंबर से काउंट करो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 14। सो मीन इक्वल, इनको ऐड करेंगे, देखिए 2 + 8 10 10 and 7 17 17 - 1 16 16 + 4 20 23 25 25 - 4 21 21 and 7 28 30 33 33 - 1 इट मीन्स 32। सो 32 अपॉन 14, सो 32 में डिवाइड करेंगे 14 से तो आंसर कितना हो जाएगा? 2.285। 2.285 इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीन। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए मैंने सबसे फर्स्ट क्या बताया था, ऑब्जर्वेशन को क्या करना, हमें किस में कन्वर्ट करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है उनको, यानी लोवेस्ट टू हाईएस्ट में कन्वर्ट करूंगा। देखिए ये डेटा हमें गिवन है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले नेगेटिव वाले नंबर आएंगे। ठीक है, नेगेटिव में सबसे जो बड़ा, जो सबसे नेगेटिव में कौन सा? -4 है सबसे, तो सबसे आगे ये आएगा -4, सबसे छोटा नंबर -4 है। उसके बाद -1 एंड -1 2 है, देखिए -1 और -1 2 है।
उसके बाद जीरो आएंगे, जीरो कितने हैं 1 2, जीरो हो जाएंगे 2, ठीक है, जीरो हो गए। उसके बाद 1 है क्या, कहीं पे 1 नहीं है, डायरेक्ट 2 है। देखिए 2 कितने हैं 1 2 3, 2 3 टाइम्स है, 2 2 2। नेक्स्ट 3 है, देखिए 3 1 टाइम एंड 2 टाइम है 3। उसके बाद 4, देखिए 4 1 टाइम, 4 1 टाइम ही है। फिर 5 है क्या, 5 भी नहीं है, 6 7, 7 है, देखिए 1 और 2 टाइम 7 है। और लास्ट में 8 है। देखिए टोटल ऑब्जर्वेशन 14 होने चाहिए, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब भी मीडियन फाइंड करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप भूले नहीं स्टेप। सबसे पहला वर्क है हमें असेंडिंग ऑर्डर, बस असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर किस में है, इवन में है। टोटल नंबर कितने हैं, इवन नंबर है। इवन नंबर कैसे है, क्योंकि टोटल 14 ऑब्जर्वेशन है, तो इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए मीडियन क्या होगी, इवन नंबर की मीडियन मैंने बताई थी, जो मिड में 2 नंबर्स होंगे उनको ऐड करके डिवाइड कर दो। मिड में 2 नंबर कौन से आते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस साइड से, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस साइड से भी। तो देखिए हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा, एक तो ये 2 हो जाएगा इस साइड से, और उस साइड से वापस से ये 2। तो बीच वाले नंबर कौन सा है, ये 2 नंबर है, तो इनको ऐड करो 2 + 2, और डिवाइड किससे करना है 2 से। सो 2 + 2 इट मीन्स 4, 4 डिवाइड बाई 2। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगी इसमें 2। बस सिंपल सा ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सी ऑप्शन, नेक्स्ट सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में देखिए ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है डाटा, सेम डाटा सेम फॉर्मूला, इसलिए बार बार रिपीट। देखिए मीन का फॉर्मूला क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमें इनको ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इनको, और डिवाइड बाय 11। 11 कहाँ से आया, टोटल नंबर कितने काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 नंबर है, ठीक है। तो हम इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो इनका सम कितना होगा 47.9, डिवाइड करेंगे 11 से, तो फाइनली हमारा आंसर होगा 4.35, ठीक है 4.35। ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, वापस आगे ऐसे कंटिन्यू, लेकिन 4.3353 लिख सकते हो, या इसको 4.35 भी लिख सकते हो। ये हो गया मीन, ठीक है। मीन तो इजी है, ठीक है। मीडियन भी काफी इजी है। देखिए मीडियन में सबसे फर्स्ट वर्क कौन सा, हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखिए सबसे छोटा नंबर 2.1, तो 2.1 आ जाएगा आगे। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 3.4 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3.4 है, तो 2 टाइम्स 3.4 है। असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट 3.4 हो गया। नेक्स्ट 3.6, 3.6 1 टाइम ही है, तो 3.6। 3.6 के बाद कौन सा नंबर होगा, 3 वाले कंप्लीट हो गए। फिर देखिए 4 में, 4 में कौन सा नंबर है 4.8 ही है, 3 टाइम्स है 4.8, 4.8 4.8 एंड 4.8। 4 वाला सीरीज कंप्लीट। नेक्स्ट 5, 5.2 5.2 2 टाइम्स, और लास्ट में कौन सा नंबर है 5.4। तो काउंट करो, देखो टोटल 11 नंबर होने चाहिए, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नंबर और है 11। 5.4 हो गया, 5.2 हो गया, 5.2 1 2 3 टाइम्स। तो 5.2 कितने 3 टाइम्स है, या फिर मैंने 2 टाइम्स से लिखे 5.2, और लास्ट में 5.4। तो ये हो गए टोटल 11 नंबर है। टोटल कितने नंबर है 11 नंबर, 11 नंबर है, इट मीन्स ओड नंबर से। तो देखिए ये ओड वाला एग्जाम्पल है, 11 ओड में आता है। देखिए इवन वाले के लिए मैंने बता दिया, जो मिड में 2 नंबर्स होंगे वो जब भी ओड में होता है तो सबसे इजी ओड वाला ही है, सबसे इजी ओड। ओड की मीडियन क्या हो जाएगी, सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। और ओड में मिड में देखिए 11 नंबर है, तो सबसे बीच में कौन सा नंबर होगा 1 2 3 4 5, 5 इस साइड से, और वापस से 1 2 3 4 5 इस साइड से, तो बीच में कौन सा नंबर बचा हमारा 4.8, यानी 5 इस साइड से भी और 5 इस साइड से, 10 इधर हो गए, और मिड में कौन सा नंबर है 4.8, तो हमारी मीडियन क्या हो जाएगी 4.8। 4.8 डायरेक्ट आंसर है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस असेंडिंग ऑर्डर लिखो, और जो मिड में नंबर होगा वो इसकी मीडियन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डी ऑप्शन।
देखिए डी ऑप्शन है, इसमें फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये सेकेंड में ये डी ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप का इसमें। देखिए ये हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है सारे फ्रैक्शंस में। सबसे फर्स्ट फाइंड करेंगे मीन। कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मूला है हर एक क्वेश्चन, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे डेसिमल में हो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन भी सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करो। तो मैंने ऐड किया, देखिए 2/4 का, फिर प्लस लगाऊंगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, फिर प्लस 5/6 प्लस 7/12 प्लस 3/8 प्लस 9/2। तो फ्रैक्शन का एडिशन आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। टॉपिक सीरीज जाए प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक सीरीज देखे, उसमें मैंने जो फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं वो आपको सिखाया है। वहाँ पे कैसे करेंगे एडिशन, जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं 4, 3, 6, 12, 8, 12, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। इन सब का हमें क्या लेना है, एलसीएम, इनका एलसीएम। ठीक है, डिवाइड में ऑलरेडी 6 है, डिवाइड में ऑलरेडी 6 है, मैं वो बाद में लगाऊंगा। तो देखिए 24 आ गया एलसीएम, फिर क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 24 में 6 टाइम, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, माइनस 3 को 8 24 में डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 मीन्स 8, प्लस 6 से 4 टाइम डिवाइड, 4 को 5 से मल्टीप्लाई 8 मीन्स 20, प्लस 12 से 2 टाइम डिवाइड 24 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई तो 14, प्लस 8 3 जा 24, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, प्लस 2 को 24 से डिवाइड 12, 12 9 जा 108। ये हो गया इनका ऑब्जर्वेशन। डिवाइड में 6 है तो डिवाइड में यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो देखिए जब भी डिवाइड ऑफ डिवाइड होता है, डिवाइड ऑफ डिवाइड होता है, यानी इसके नीचे 1 लिखा हुआ है डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड में 6 को अलग कलर ले रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज नहीं है कि 6 कहाँ से आया। ये 6 है ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ पे नंबर आएगा यानी 24 आया उससे मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेशन है बस। 12 माइनस 8 4, 4 एंड 20 24, 24 एंड 14 38, 38 प्लस 9 47, 47 प्लस 9 इक्वल टू 108, इट मीन्स 155। ऊपर कितना हुआ 155 और डिवाइड में 24 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 144। तो ये डिवाइड होगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, सिंपल सा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर कितना होगा 1 एंड 1 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर 11 बचेगा, 11/144। तो ये हो गई इसकी मिक्स फ्रैक्शन, ये हमारा मीन है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इसका मीडियन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, इसलिए हमारा जो वीडियो 2 पार्ट्स में आ रहा, बाकी मैं एक पार्ट्स में इसको कंप्लीट करवा देता। नेक्स्ट देखिए इसी का मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए सबसे फर्स्ट काम हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने से पहले इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे हम, पहले तो ऐसे मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ नंबर्स को। सेवन अपॉन 12, 3/8 एंड 9/2। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर दो, इनकी जो डेसिमल में वैल्यूज फाइंड कर लो। तो 2/4 क्या होगा, 2/4 की वैल्यू कितनी होगी 2 डिवाइड बाई 4, इट मीन 0.5, इसकी वैल्यू 0.5 है। अभी ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ठीक है, इसको मैं पहले इनकी डेसिमल में वैल्यू लिख रहा हूँ। 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3 की 0.33, यानी माइनस का 0.33, माइनस लगाओ इट मीन सबसे छोटा नंबर तो यही है। 5/6, 5/6 इट मीन्स 0.83। 7/12, 7 डिवाइड बाई 12 इट मीन्स 0.58। ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं, वैल्यू पता तो है ना, 2/4 इट मीन्स 2/4 इट मीन्स 2 में डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो 4 में डिवाइड करूँगा डेसिमल आएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा तो 0.5। ठीक है, ऐसे फाइंड करनी हर एक की वैल्यू डिवाइड करके। नेक्स्ट 3/8, 3/8 इट मीन्स 0.375 और लास्ट में 9/2 इट मीन्स 4.5। तो ये तो हो गया इनके ओरिजिनल नंबर। अब इनको लिख रहा हूँ मैं असेंडिंग ऑर्डर में, ए ओ, ठीक है, इनको असेंडिंग ऑर्डर लिखूंगा। ठीक है, फ्रैक्शन को ही लिख देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कौन सा, माइनस वाला नंबर है, तो सबसे फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी -1/3। नेक्स्ट में माइनस के बाद प्लस में सबसे छोटा नंबर कौन सा 0.375 है, 0.375 इट मीन्स 3/8। नेक्स्ट नंबर है 0.5, 0.5 इट मीन 0.50 इट मीन्स 2/4।
फिर 0.58, इट मीन 7/12। उसके बाद इससे ग्रेटर नंबर 0.83, इट मीन 5/6, और लास्ट में 9/2। तो ये हमने लिख दिया इनको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर लिखा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में टोटल नंबर कितने हैं, 6 नंबर से। 6 नंबर से है, 6 किस में आता है, इवन नंबर्स में, तो इवन नंबर है टोटली। तो जब भी इवन नंबर आता है तो मैंने मीडियन कैसे फाइंड करना बताया है, जो बीच वाले 2 नंबर्स हो गए उनको ऐड कर लो और डिवाइड बाई 2 कर लो। तो मीडियन क्या हो जाएगी, मिड में 2 नंबर कौन से हो गए, 1 2 3, इस साइड से भी 3 पर ही आ रहा, इस साइड से 1 2 3, इस साइड से भी। तो जो मिड में 2 नंबर, 2 फ्रैक्शंस कौन सी हो जाएगी हमारे, 2/4 प्लस 7/12, इनको ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 करना है, सिंपल सा। डिवाइड बाई 2 तो आता ही है मीडियन में, और ऐड करना है मिड वाले नंबर्स को। अगर यहीं पे ओड नंबर होता तो जस्ट मिड वाला नंबर ही आंसर हो जाता डायरेक्टली। तो देखिए 4 एंड 12 का एलसीएम हो जाएगा 24, या 12 ही हो जाएगा इनका एलसीएम 12। 4 से 3 टाइम डिवाइड, 3 को 2 से मल्टीप्लाई तो 6, प्लस 12 12 जब 1 टाइम, 1 को 7 से मल्टीप्लाई तो 7। अब देखिए ये 2 मैंने कहा था डिवाइड ऑफ डिवाइड होता तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली हमारी मीडियन कितनी आई, 7 + 6 13, 12 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 24। तो ये हो गई हमारी मीडियन। तो देखिए इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को काफ़ी इजी वे में किया है। तो वापस आराम से, अगर समझ में नहीं आया तो वापस से वीडियो रिपीट करें। इससे इजी मीडियन फाइंड करना कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर उसमें आपको फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए डायरेक्ट मेथड ही आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 25 होल नंबर्स। फर्स्ट 25 होल नंबर्स, तो वी नो दैट होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट होंगे, और 25 ऑब्जर्वेशन तक लिखना है। तो फर्स्ट नंबर 0, फिर 1 2, ये कितने हो जाएंगे, फर्स्ट 25 होल नंबर्स। फर्स्ट 25 होल नंबर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए ऐसा नहीं कि आप 25 लिख दो, 25 लिखोगे तो वो कौन सा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, 26 हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है नंबर। तो हमें ओनली फर्स्ट 25 होल नंबर का है, तो फर्स्ट 25 होल नंबर हमने यहाँ पे लिख दिए है। तो ये तो आगे हमारे ऑब्जर्वेशन। अब हमें फाइंड करना है मीन। तो वही फॉर्मूला है मीन का, सिंपल सा, मीन इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फाइंड करना, इन सबको ऐड कर दो तो मीन हो जाएगा हमारे। सबको ऐड करेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 प्लस, ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ 23 एंड लास्ट 24। इन सबको ऐड करना है, डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 25 ही ऑलरेडी गिवन था, तो डिवाइड बाई 25। तो इन सबको ऐड करेंगे, ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 300 डिवाइड बाई 25। तो 300 में 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 12। तो इसका ऑब्जर्वेशन का मीन हो गया हमारे 12, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द वेट इन केजी, किलोग्राम में वेट गिवन ऑफ 12 पर्सन्स। कितने पर्सन्स है, 12%। तो ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट यहाँ से पता लग गया 12 है। कौन सा ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन लिखे हुए हैं सारे। फाइंड द रेंज, मीन, मीडियन एंड मोड। तो देखिए इसमें चारों टर्म्स हमें फाइंड करनी है जो इस एक्सरसाइज में हमें पूछी है। तो इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो सारे जो क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, इस बेस पर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं हम। टोटल ऑब्जर्वेशन की 70 62 54 57 62 54 75
59, 62, 65, 78 एंड 60। ये ऑब्जर्वेशन हो गए। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? टोटल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 12। ये हमें गिवन है। सबसे फर्स्ट फाइंड करनी है हमें रेंज। फर्स्ट रेंज फाइंड करेंगे तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है? इन नंबर में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? देखिए, हम देखेंगे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 84 है, तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हो गया 84 माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा नंबर होगा हमारा 54, तो 84 माइनस 54, तो रेंज आ जाएगी हमारे 30। रेंज कितनी हो गई? 30। नेक्स्ट मीन। सो मीन का फॉर्मूला क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूला ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए। आप भी बार बार लिख लिख के भी याद कर सकते हो। बार बार जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सो मीन हो जाएगा हमारे सम ऑफ ऑल। इनको ऐड करेंगे 70 प्लस 62, 54 प्लस 57 प्लस 62, 75, 59, 62, 65 प्लस 78 प्लस 60 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? टोटल 12 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइड बाई 12। सो मीन हो जाएगा हमारे, इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? सो इनको ऐड किया तो आंसर होगा 788। 788 डिवाइड बाई 12। सो 788 में डिवाइड करेंगे 12 से, डिवाइड करेंगे तो आएगा 65.666, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वली 65.67 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया मीन। तो देखिए, रेंज फाइंड कर ली, मीन फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे मोड एंड मीडियन। अब हमारे बचे तो मोड हो जाएगा सिंपल सा। मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशंस। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन, या फिर कह सकते हैं ऑब्जर्वेशंस। यानी कौन से ऑब्जर्वेशन की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी इट मींस कौन सा नंबर हाईएस्ट टाइम रिपीटेड हो रहा है। कौन सा नंबर हाईएस्ट टाइम रिपीटेड हो रहा है? तो देखिए, रिपीट कौन सा नंबर हो गया? सबसे फर्स्ट 70 को देखें। 70 कितने टाइम्स आ रहा है? 70 देखिए सबसे 1 टाइम ही आ रहा है। 62 कितने टाइम्स आ रहा है? 62 2 टाइम्स, और यहाँ पर एक 3 टाइम्स, तो 62 आ गया हमारे 3 टाइम्स। तो इसको मैं यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ, 62 हो गया 3 टाइम्स। फिर 54 कितने टाइम्स है? 1 टाइम ही है। 57 भी कितने टाइम्स है? 1 टाइम है। 64 2 तो आ गया। 84 भी 1 टाइम है। 75 भी 1 टाइम है। तो देखिए, इनमें सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर कौन सा हो रहा है? 62 ही हो रहा है हमारा नंबर। हाईएस्ट रिपीटेड नंबर 62 हो रहा है, तो डायरेक्टली मोड क्या हो जाएगा हमारा? 62। तो जो इसका मोड होगा वो हो जाएगा 62। बस सिंपल इतना ही करना है। मोड में आपको चेक करना है कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होगा, जो मोस्टली टाइम यानी हाईएस्ट टाइम्स रिपीट होगा, वही नंबर हमारा मोड हो जाएगा। अब देखिए, लास्ट टाइम मीडियन तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कितने टाइम्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया। मीडियन में सबसे फर्स्ट काम है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। हमेशा सबसे फर्स्ट काम होता है असेंडिंग ऑर्डर। जो भी ऑब्जर्वेशन है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे फर्स्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिख के ही बताता हूँ। ठीक है, वीडियो को मैं पॉज करके डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ पे इनको सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, असेंडिंग यानी लोवेस्ट टू हाईएस्ट में। तो सबसे फर्स्ट 54 था, ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे सबसे 84 हो गया। तो सबसे फर्स्ट काम असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें फाइंड करनी है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन क्या हो जाएगी सिंपली, देखिए मीडियन में टोटल कितने नंबर्स है, ये नंबर कितने हैं, 12 नंबर्स है, 12 नंबर्स। तो 12 नंबर्स है, इट मीन्स इवन नंबर्स है। ठीक है, इवन है, तो इवन नंबर के लिए मैंने क्या बताया था, जो बीच में यानी मिड में 2 नंबर्स होंगे उनको ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो मिड में 2 नंबर्स कौन से होंगे, काउंटिंग करेंगे 12 नंबर है, तो यहाँ से 6 1 2 3 4 5 6 इस साइड से काउंट कर लो, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है, और राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है। यानी मिड में 2 नंबर्स कौन से आ रहे हैं, 62 62 आ रहे हैं, ये दोनों नंबर आ रहे हैं मिड में। तो इनको ले लो अलग से, इन दोनों को ऐड कर दो, 62 प्लस 62 और डिवाइड बाई करना है 2 से। सो 62 को 62 से डिवाइड करेंगे तो 124 होगा, 124 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 62। तो इसमें भी मीडियन कितनी हो जाएगी, 62, ये हो जाएगा मीडियन। देखिए इस क्वेश्चन में रेंज आ गई 30, मीन आ गया 65.67, मोड है 62 और मीडियन भी कितनी है 62। ठीक है, सिमिलर हो सकती है मोड, ऐसा नहीं कि आप हर बार सिमिलर ही लिख दो। ठीक है, चेक करके ऐसे देखना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी इसलिए वो हो गया मोड। और मीडियन के लिए तो मैंने बताया रखा, इवन नंबर हो तो मिड वाले 2 नंबर्स, और अगर ओड नंबर हो तो सब जो मिड में नंबर है वही इसका मीडियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा इज 12। हमें 8 ऑब्जर्वेशन गिवन है जिसका मीन गिवन है 12। द मीन ऑफ द फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशन इज 13। व्हाट इज द 8th ऑब्जर्वेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दो, अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। तो देखिए आपको मान लीजिए ये 8 ऑब्जर्वेशन गिवन है ऐसे, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 ऑब्जर्वेशन गिवन है। द मीन ऑफ द फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशन इज 13। द मीन ऑफ द फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशन इज द 13। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है, इसमें से आपको इन सब का इन टोटल ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन है। टोटल मीन कितना गिवन है, 12। और जो 1 टू 7, जो 1 टू 7 तक ऑब्जर्वेशन है इन सब का भी मीन हमें गिवन है, इनका मीन कितना है 13। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है 8th ऑब्जर्वेशन, यानी जो 8th ऑब्जर्वेशन है वो कौन, वो उसका वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल से आपको पता है 8th ऑब्जर्वेशन के आपको मीन गिवन है, तो इस 8th ऑब्जर्वेशन के मीन से आप टोटल नंबर्स ऑफ इन सम का सम फाइंड कर सकते हो, यानी टोटल सम क्या होता है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल 8 ऑब्जर्वेशन, या फिर कह सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये हमें ये होता फॉर्मूला। अब हमें गिवन कौन कौन सा, एक तो मीन गिवन है हमें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है। मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फाइंड कर सकते हैं, कैसे, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल के उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन से। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन विच इक्वल टू हो जाएगा मीन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन भी फाइंड कर लेंगे और सम ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन भी फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट सम ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस, सिंपल, मीन कितना गिवन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मीन हमें 12 गिवन है,
और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, 8 ऑब्जर्वेशन है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 हो गया। तो इन सब नंबर्स होंगे, यानी जो कोई भी नंबर यहाँ पे रैंडमली नंबर आपको गिवन होंगे, ठीक है, उन सब का सम कितना हो जाएगा, 12 8 जा 96। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 1 to 8 तक नंबर है उनका तो सम है 96। फिर सेकेंड हम फाइंड कर लेंगे 1 to 7 तक का सम। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पता ही है, मीन, मीन हमें गिवन है 13 और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है 7 है इस बार, तो 7, तो 13 7 जा 91। तो देखिए एक बात बताइए, 1 to लेकर 8, जैसे 1 to 8 है नंबर्स, उन सब का सम है हमारे पास 96, और जो 1 to 7 नंबर है, आगे वाले 7 नंबर है, उन तक हमारा 91 है, तो पीछे बचेगा कौन सा, 8th ऑब्जर्वेशन ही बचेगा। तो 8th ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो जाएगा, 91 में से 96 में से 91 को माइनस कर देंगे, यानी 1 to 8 तक तो 96 हो रहा है सम, और 1 to 7 तक 91 हो रहा है। तो पीछे का जो 8th ऑब्जर्वेशन बचेगा उसका सम कितना हो जाएगा, सॉरी उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशन, यानी 96 माइनस 91 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो हमारा पूछे क्या, व्हाट इज द 8th ऑब्जर्वेशन, सो 8th ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन कौन क्या हो जाएगा हमारा, 8th ऑब्जर्वेशन इक्वल सम ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन सम ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो 8th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा हमारा सम ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन 96 हमने फाइंड किया है, उसमें से 91 माइनस कर दो तो आंसर हो जाएगा 5। तो 8th ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ठीक है, इसको वापस से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं छोटे से एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास 3 नंबर्स है, 1 2 3, 3 नंबर्स है, इन सब का सम आपके पास 8 है, इन तीनों को ऐड करोगे तो 8 बन रहा है, और आपके पास 2 नंबर गिवन है, उन दोनों का सम है आपके पास 4, तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा 8 माइनस 4 करोगे वही तो होगा फोर्थ, यानी जो थर्ड नंबर हो जाएगा फोर्थ, एज इट इज वैसा का वैसा है। 1 to 8 तक का सम हमने फाइंड कर लिया इस तरह से, और 1 to 7 तक का भी सम फाइंड कर लिया, तो जो 8th ऑब्जर्वेशन बचेगा वो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, आप इसको टिक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, इस वीडियो में, क्योंकि काफी लंबा वीडियो 37 मिनट ऑलरेडी हो गए। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 होगा, इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आगे वाले जो 7 to 13 क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊंगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। बीनू, सानू एंड दीपक प्लेड 3 गेम्स। तो बीनू, ये हो गया सानू, और एक है दीपक, ये तीनों मिलकर गेम खेल रहे, कितने टोटल 3 गेम्स। तो फर्स्ट गेम, सेकेंड गेम और थर्ड गेम, 3 गेम्स खेल रहे हैं। ठीक है, अब क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय बीनू इन द 3 गेम्स। जो बीनू है उसका 3 गेम्स में नंबर कितना स्कोर आ रहा है, फर्स्ट गेम में 0 स्कोर है इसका, सेकेंड गेम में 12 है स्क्वायर, और थर्ड गेम में 9 है। ठीक है, सानू स्कोर्ड 6 14 3, सानू का स्कोर क्या है 6 14 और 3। उसके बाद इन द गेम्स एंड दीपक स्कोर्ड 7 14 एंड 4, दीपक का स्कोर क्या हो गया 7 14 और 4। बस ये स्कोर, ये भी हमें जो भी डाटा गिवन है वो हमने ऐसे लिख दिया इस फॉर्मेट में, ताकि इजी हो अपना सॉल्यूशन। तीनों का गेम में स्कोर हमने अलग से लिख दिया। अब हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, ए ऑप्शन हमें, फाइंड द मीन पॉइंट्स स्कोर्ड बाय बीनू, सानू एंड दीपक। बीनू, सानू एंड दीपक एंड आइडेंटिफाई द ओवरऑल विनर फॉर 3 गेम्स। हमें इन तीनों का क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सबसे फर्स्ट हम बीनू के लिए मीन फाइंड करेंगे, मीन ऑफ फर्स्ट बीनू, बीनू का जो स्कोर है उसका मीन क्या होगा, देखिए बार बार फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो जो बीनू का जो तीनों ऑब्जर्वेशन में कितना है, तीनों ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं, 0 + 12 + 9 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने 3 गेम्स है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 हो गया, तो 21/3, 12 + 9 21/3, इट मीन्स इसका बीनू का मीन हो गया 7, टोटली 7। नेक्स्ट मीन ऑफ सानू,
सानू के 3 गेम्स है, तीनों को ऐड करो, 6 + 14 + 3 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 गेम्स ही है, तो ऐड करेंगे तो 23/3। तो जो हमारा आंसर आएगा 7.6। लास्ट है, थर्ड है हमारे दीपक। दीपक का मीन क्या हो जाएगा? टोटल मीन ऑफ स्क्वायर, मीन ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो आप। दीपक के लिए कितने 3 गेम्स है? 7 + 14 + 4 डिवाइड बाई 3। तो 7 + 14 21, 21 एंड 4 25, तो 25/3। इट मीन्स 8.3 समथिंग कुछ आ रहा है इसका मीन। ठीक है, ये तीनों का मीन फाइंड कर लिया। अब इसने कहा ओवरऑल विनर कौन है? ओवरऑल विनर इस तीनों गेम में ओवरऑल विनर कौन है? जिसका मीन सबसे ज्यादा होगा। सबसे मीन ज्यादा किसका है? दीपक का ही है। दीपक का मीन आ रहा है 8.3, तो विनर ऑफ दिस गेम, सो ओवरऑल विनर दीपक इज ओवरऑल विनर, क्योंकि उसी का मीन तीनों गेम्स में ज्यादा आ रहा है, तो जिसका ज्यादा होगा वही तो विनर होगा। क्योंकि इसका 7 हो रहा है, इसका 7.6 और इसका 8.3 आ रहा है मीन, तो विनर हो गया हमारा दीपक। नेक्स्ट देखिए बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, फाइंड द मीन पॉइंट्स ऑफ दीपक इफ ही स्कोर 10 पॉइंट्स इन द फर्स्ट गेम। देखिए दीपक के लिए वापस से कंडीशन दी है हमें न्यू। दीपक वापस से गेम खेल रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट गेम है, फर्स्ट गेम में ही स्कोर 10 पॉइंट्स। फर्स्ट गेम में कितने पॉइंट्स हुए? 10 पॉइंट्स। एंड 12 पॉइंट्स इन द सेकेंड गेम। सेकेंड गेम में कितने पॉइंट हुए? 12 पॉइंट। एंड डिड नॉट प्ले द थर्ड गेम। थर्ड गेम नहीं खेलेगा तो स्कोर कितना होगा? 0 ही होगा, ऑब्वियसली बात है। अब इसका मीन फाइंड करना है, तो मीन ऑफ दीपक, जो न्यू मीन है, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, सो मीन ऑफ दीपक विच इक्वल टू, सेम ऐड करो तीनों को, 10 + 12 + 0 और डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 गेम्स है ना। सो 10 + 12 22, 22/3, सो 7 पॉइंट जो मीन होगा, या फिर इसको 22/3 रहने दो, ठीक है। 7/1/3 भी लिख सकते हो इसको, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो, या फिर यही 22/3 इसका आंसर है फाइनली। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। तो आगे वाले वीडियो जो पार्ट 2 आ रहा है उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। पार्ट 2 में कहाँ से कहाँ तक होगा? 7 to 13। इट मीन्स तो 15.1 एक्सरसाइज हो जाएगी क्लास 7th या लेवल 7th के लिए, कंप्लीट हो जाएगी पार्ट 2 में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।